वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकामुळे गरीब मुस्लिमांना लाभ, प्यारे खान यांची प्रतिक्रिया। वक्फ बोर्ड संदर्भात संशोधन झाल्यास देशभरातील गरीब आणि मागास मुस्लिमांना त्याचा मोठा फायदा होईल, असं मत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी व्यक्त केलं। सरकारच्या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। प्यारे खान म्हणाले, सरकारच्या मनात काही वाईट भावना असत्या तर वक्फ बोर्ड अस्तित्वातच राहिलं नसतं। सरकार मागास, गरीब आणि वंचित मुस्लिमांना त्यांच्या हक्काचं संरक्षण मिळावं यासाठी प्रयत्नशील आहे। त्यामुळेच वक्फ बोर्ड संदर्भात संशोधन विधेयक आणलं जात आहे। यापूर्वीच्या सरकारांनी गरीब आणि मागास मुस्लिमांसाठी प्रयत्न केले नाहीत। विद्यमान सरकारकडे माझी विनंती आहे की वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा लाभ गरीब मुस्लिमांना मिळावा। मुस्लिमांना वेगळ्या सवलती देण्याची गरज नाही। केवळ वक्फ बोर्डाच्या जमिनी योग्य प्रकारे वितरित झाल्यास मुस्लिम समाजाचा मोठा विकास होऊ शकतो। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकाला काही विरोध होत असला तरी 370 कलम हटवतानाही असेच आरोप झाले होते। मात्र आज काश्मीरमध्ये स्थिती सुधारली असून गरीब मुस्लिमांना हक्क आणि अधिकार मिळालेत। महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाच्या तक्रारी लक्षात घेता वक्फ बोर्डातील कारभार सुधारण्याची गरज आहे। अनेकांना त्यांच्या जमिनीवर काही करता येत नाही। सरकारचं संशोधन योग्य असून हे विधेयक मुस्लिमांच्या धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असं ते म्हणाले। 2014 पूर्वी आणि सध्या मुस्लिम समुदायानं भरलेल्या करामध्ये मोठा फरक आहे, जो विकासाकडे वाटचाल दर्शवतो। जे लोक आज विरोध करतायत त्यांनी यापूर्वी वक्फ बोर्डाच्या कारभाराविरोधात आवाज उठवला नव्हता, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय। हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या हिताचं असून सर्वांनी त्यावर विचार करावा, अशी प्रतिक्रिया प्यारे खान यांनी व्यक्त केली। आज वक्फ बोर्ड संदर्भात संशोधन बिल विधेयक जो आहे, बहुप्रतीक्षित विधेयक जो आहे तो संसदेत सादर होत आहे आणि राजकीय पक्षांमध्ये खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे। काय भूमिका आहे? तुम्ही महाराष्ट्रात अल्पसंख्याकांचा एक प्रतिनिधित्व करता। देखिए, बात अगर दबे कुचले और गरीब मुसलमानों की है तो हमने सबने मिलकर इस बिल का स्वागत करना चाहिए। और देखिए, सरकार की अगर मंशा अगर खराब रहती तो इससे पहले भी अगर आप देखो तो देश में सीलिंग एक्ट आया है। सरकार को अगर मंशा सरकार की खराब रहती तो वो वक्फ बोर्ड ही नहीं रखता। वक्फ बोर्ड क्यों रखता हो? वक्फ बोर्ड ही नहीं रखता। तो जो दबे कुचले मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, सरकार उनको उनका अधिकार दिलाना चाहती है, उनका हक दिलाना चाहती है। अगर बात हम पिछले समय की करें, पिछले सरकारों की करें, तो मुसलमानों को उनका हक कभी मिला नहीं, उनका अधिकार कभी नहीं मिला। मैं ये सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जितने भी देश के जो गरीब मुसलमान हैं उनको उनका अधिकार दे। उनको एक छोटे छोटे जो वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जो लैंड है उसमें से कुछ हिस्सा वो उन गरीब मुसलमानों को देते जो उनके वो हकदार है। सर, एसआरएस स्कीम जैसी है तो आपने इसके पहले भी कहा था कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उस पे बिल्डिंग एसआरए के तर्ज पर बना के छोटे छोटे फ्लैट्स या जो बैठते हैं वो वक्फ बोर्ड ने ऐसी स्कीमें लानी चाहिए। डेफिनेटली वैसी स्कीमें लाना चाहिए। देखिए, सरकार को मुसलमानों को अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं। वक्फ बोर्ड की ही इतनी लैंड है, अगर वही उनको दे दी जाए, जो उनके साथ पिछले सरकारों ने नाइंसाफी की है वही अगर उनके लिए उनको दे दी जाए तो उन गरीब मुसलमानों को एक उनका अधिकार मिलेगा और उनका हक मिलेगा, जो पिछले जो सरकारें थी जिन्होंने ये काम नहीं किया। ये ऐसा जमीन आहे ती सरकार ताब्यात घेऊन कुठेतरी आता उद्योगपतींना जे ते स्वाधीन करण्यासाठी ताब्यात घेतले असा आरोप जे संजय राऊत यांनी नहीं, देखिए कैसा है कि आरोप प्रत्यारोप, अभी इससे पहले अगर आप देखें तो 370 हटने के पहले कश्मीर के मुसलमानों पर बहुत सारे आरोप लगे थे। इन्हें बहुत सारे आरोप सरकार पर लगे थे कि कश्मीर में भी कुछ सरकार जो है खराब करने जा रही। तो आज वहाँ की स्थिति देखिए, आज वहाँ के मुसलमानों से बात कीजिए कि उनको उनका अधिकार मिला, उनका हक मिला, और आज जो कश्मीर जो है वो इतना डेवलप हो रहा। तो वैसी इसी तरह पे ये वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में अगर मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा तो आज वो मुसलमान जो गरीब है, पिछड़ा है, तबका है, वो खुद का घर वाला हो जाएगा, खुद की जमीन वाला हो जाएगा। जितने भी जो लोग वक्फ बोर्ड में बैठे थे उन्होंने, चाहे किसी भी सरकार में ले लो, उन्होंने मुसलमानों को फायदा दिया नहीं। अगर फायदा देते तो आज सरकार को ये करने की जरूरत नहीं होती। पिछली भी सरकारों में, ये भी सरकारों में जितने भी मुस्लिम बैठे उन्होंने कभी भी मुसलमानों को इस वक्फ बोर्ड का फायदा दिया नहीं। अगर आप देखें, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र में ऐसी कई मेरे पास कंप्लेंट है कि वक्फ बोर्ड में आज उनके काम नहीं होते। कई सालों से उनकी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते, मदरसों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते। जो जमीनें हैं वो जमीनों पर उनको कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सरकार एकदम सही करने जा रही मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी न किसी पर सरकार का वक्त चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो। ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है, ये खुद पर्सनल जो बड़े पैसे वाले मुस्लिम है उनके लिए नहीं है, ये उन गरीब मुसलमानों के लिए जो सरकार ने इसका गठन किया था। ये कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ये
मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और एक तरीके से बुलडोज किया जा रहा है मुसलमानों के। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो इससे पहले जो मुसलमानों के साथ हुआ वो काफी दयनीय था। अभी आज मुसलमान देखिए तो भारत में विकसित भारत के साथ खुद मुसलमान भी विकसित हो रहा है। तो ऐसा नहीं, पहले का अगर आप 2014-15 के पहले या उससे पहले अगर आप देखें तो कितने परसेंट मुस्लिम टैक्स भरता था और आज कितने परसेंट टैक्स भरने वाला मुस्लिम हुआ। तो मुस्लिम सक्षम हुआ है, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग तो हर पार्टी में रहते हैं कि जो कुछ ना कुछ बोलकर अपना पॉलिटिक फायदा लेना चाहते, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखो तो सक्षम हुआ है। अगर आज मैं कश्मीर के मुस्लिमों की बात करूं तो मैं वहाँ तो जाता भी हूँ, वहाँ मेरा बिजनेस भी है। तो मुस्लिम जो है वहाँ पे एकदम सक्षम हुआ है। धार्मिक मामलों में आप इसे हस्तक्षेप नहीं मानते, जैसा प्रश्न करेंगे? नहीं, धार्मिक मामले में इसका हस्तक्षेप इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, हर किसी के धर्म का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें धार्मिक का ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये बिल मंजूर हुआ तो दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन शाहीन बाग की तर्ज पर खड़ा होगा, ऐसी धमकियां भी कई लोग दे रहे हैं। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि ये आंदोलन जब मुसलमानों के साथ पिछली सरकारें या ये सरकारें भी जो मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड में बैठे थे उनके खिलाफ क्यों नहीं किया गया? उन्होंने जब मुसलमानों को इसका फायदा नहीं दिया तो उनके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं किया गया? उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? उनके खिलाफ आवाज उठाई क्यों नहीं गई? क्योंकि वो मुसलमान थे। यानी मुस्लिम व्यक्ति उस बोर्ड पर बैठकर कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो आप उसको करने के लिए कैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं? वक्फ बोर्ड में अगर देखिए, मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारी सरकारों ने हमारे मुस्लिम मिनिस्टर भी दिए, चाहे इस सरकार हो या चाहे पिछली सरकार हो, लेकिन उन्होंने खुद का ही भला चाहा। उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, खुद के स्वार्थ के लिए। आज इसलिए सरकार को करना पड़ रहा है, नहीं तो हर समाज का प्रतिनिधि आता है, आप किसी भी समाज से पकड़े, वो प्रतिनिधि अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करता है। लेकिन मुस्लिम समाज में ही ऐसा हुआ कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि आया, उसने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया। अगर वक्फ बोर्ड आज का नहीं है, वक्फ बोर्ड आप देखो तो 96 के आसपास से है, लेकिन वो 96 से लेकर आज तक उस वक्फ बोर्ड का गरीब मुसलमानों को कोई भी फायदा नहीं हुआ। जो पैसे वाले मुसलमान थे उन्होंने अपना रुतबा दिखा के, रौब दिखा के, यानी रिलेशन दिखा के उस जमीनों का गलत फायदा उठाया। अब जो सरकार है वो गरीब मुसलमानों को, पिछड़े कुचले दबे मुसलमानों को न्याय देने का काम कर रही। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली इसका स्वागत हमने करना चाहिए और सरकार के साथ रह के मुसलमानों को कैसा बड़ा बनाया जा सकता उस पर हमने बातचीत करनी चाहिए। शिवसेना जो है इस पर, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी, ये दोनों का इस पर मत जो है अब तक सामने नहीं आया, सस्पेंस कायम है। आपका आह्वान क्या है अजित पवार राष्ट्रवादी को और शिवसेना उद्धव ठाकरे? देखिए, ये एक मुसलमानों के हित में मेरे हिसाब से एक बड़ा कदम है, उसमें आपने देखना चाहिए, सोचना चाहिए और मुसलमानों के हित में यदि है तो डेफिनेटली उसका स्वागत करना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी रहे, अगर वो किसी के अच्छे के लिए काम करना चाहते तो उसका हम सबको मिलकर, चाहे विरोधी रहे या पास वाला रहे, सबको मिलकर उसका सपोर्ट करना चाहिए। क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिजाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिजाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। हमारी कंपनी जो है डिज़ाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है। सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं या हम उनके लिए दोबारा या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाई करते हैं। हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से
कांटेक्ट किया, उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा। जो भी मीन्स उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने। जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए। वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया। जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने कि बनवाया। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है। हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है, हम अपने डिज़ाइन उन पे लादते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।